हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं कि क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी करंट एनर्जी बताइए क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है टेम्परेंस, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। सबसे पहले मैं इन दोनों कार्ड्स को लेती हूँ। आप एक किंग हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है। बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में आप कहीं भी जॉब कर रहे हो सकते हैं, या फिर कोई आपका बिजनेस हो सकता है कि जहाँ पे ना बहुत अच्छी आपकी कमाई है, एक रिस्पेक्ट है, आप खुद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा धन अर्जन आप करते हैं। देखिए एक किंग की एनर्जी में है, आपका जॉब बिजनेस बहुत 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 ऊंचाइयों पे है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। एक आपका ओहदा है, लोग बहुत ज़्यादा आपका मान सम्मान करते होंगे, पर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ईगो आपके अंदर दिख रहा है। ये धन का हो सकता है, अपने पद का हो सकता है, या फिर जो आप काम करते हैं, या फिर ये आपका नेचर भी हो सकता है। कभी कभी किसी का नेचर होता है ना कि थोड़ा सा उसके अंदर एरोगेंस रहता ही रहता है, तो आप ऐसे हैं, पर दिल के आप अच्छे हैं। ये जो थोड़ा सा आपके अंदर ईगो है ना, कभी कभी फैमिली को दिखाना पड़ता है कि देखिए थोड़ा सा फैमिली को ना सही रास्ते पर है, इसके लिए बच्चों को या फैमिली के और मेंबर्स को थोड़ा सा नाराज़गी, थोड़ा सा गुस्सा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। वरना फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना, किसी की कदर नहीं करते हैं और पूरी तरीके से फैमिली में एक डिसरिस्पेक्ट फैला रहता है। तो वैसा ही आपका नेचर है, लेकिन इसे ना आपकी ही फैमिली में कोई बहुत ही नेगेटिव वे में ले रहा है, बुरी तरीके से। ये कोई ना कोई ऐसा इंसान है, उसे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कोई फैमिली मेम्बर है आपका बहुत करीबी, जिससे आप इमोशनली काफ़ी जुड़े हैं, वो आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी को डांटें या आप किसी को सही रास्ता दिखाएं। ऐसा इस इंसान को लगता है कि आप अपने लिए जीते हैं, दूसरों की कदर नहीं करते। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है पूरी तरीके से। और ये इंसान धोखा दे रहा, आपको चीट कर रहा है, क्योंकि इसे लगता है कि आपने अपने लिए बहुत कुछ किया, इनके लिए कुछ नहीं किया। और आपके इस नेचर को ये एक बहुत बड़ा ईगोइस्टिक इंसान आपको समझ रहा। बहुत बड़ी एक तो मिसकम्युनिकेशन है, खुल के बातें भी नहीं हो रही है, और ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा, चोरी कर रहा, धोखा दे रहा। जो भी है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका
ड्राइवर हो सकता है, या फिर आपने अगर किसी को अपने घर में काम पे रखा है, कहीं आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पे आपने किसी को रखा है, तो वो हो सकता है आपके अगर आपकी शॉप है तो वहाँ पे वो चोरियाँ कर रहा है, कोई भी हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है आपसे झूठ बोल करके कुछ आपसे ऐसी चीज़ें कर रहा जो आपको नहीं पता है, ठगी, बेईमानी, चोरी, ऐसा कुछ भी। यहाँ पे देख लेते हैं आप द मैजिशियन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड, यहाँ पे जो ये कार्ड मुझे दिखा रहा, आप ऐसे एक इंसान हो सकते हैं जो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड इंसान है और दूसरों को भी चाहते हैं कि वो भी वैसे ही रहे। आप नए देखिए, आपको क्रिएशन करना बहुत पसंद हो सकता है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत सॉलिड हो सकती है, यानी कि जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं वो सीधी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में वो आपकी मैनिफेस्टेशन जाती है और वो आपकी चीज़ पूरी होती है। एक अजीब सी मैजिशियन, एक जादुई, अगर मैं बोलूँ, एक ऊर्जा आपकी ऐसी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को लोग यहाँ पे आपके घमंड समझ लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था। तो लोग आपको, देखिए यहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग आपको घमंडी समझने लगते हैं। क्लैरिटी, विल पावर आपके अंदर इतनी तगड़ी है, स्किल, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। जो लोगों को जलने का काम जो लोग करते हैं आपकी इस एनर्जी से, ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं। देखिए आप यहाँ पे ना, मुझे ऐसा लग रहा, जो नाइट ऑफ कप्स है, काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, चार्म आपका बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको अपने कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। ब्यूटी से आपके बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे। आप काफ़ी यहाँ पे ना एक शाइनिंग आर्मर की तरह है। यहाँ पे देखिए आप ना एक प्रिंस के तरह, जैसे कि एक राजकुमार होते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का प्रपोज़ल आपके पास आता है। बहुत सारे लोग अपने लव का कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान है ना कि आपके बाहरी लुक को, आपके चार्म को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, पर आप अपना सच्चा कप किसी को ऑफ़र करने वाले हैं। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है। टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कार्ड मुझे दिख रहा, आप एक ऐसे इंसान होते हैं, काफ़ी पेशेंस आपके अंदर है। कोई भी आपको कुछ भी कहता रहे, बिना जाने समझे, बिना सारी बातों के को क्लियरिटी, बिना क्लियर किए आप किसी के भी साथ गलत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पर्पज़ है कि आप देखिए, यहाँ पे आप सोल सर्चिंग हो सकता है कर रहे हो। एक एंजेलिक पावर है आपके पास, काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी है आप, ठीक है। पेशेंस आपके अंदर भर भर के है। और यहाँ पे आपके आसपास है जिनके पास तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तो आपके पास पेशेंस है। और आप काफ़ी यहाँ पे एंजल्स आपके आसपास हैं, बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं। ये जो आपकी बैलेंस पर्सनालिटी है ना, इसमें एंजल्स ने बहुत मदद की है। वरना आपके आसपास तो ऐसे लोग हैं कि बैलेंस तो दूर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत सारी एक मुझे प्रॉब्लम वाली सिचुएशन यहाँ पे दिख रही। पर आप यहाँ पे बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, इसलिए आप बहुत शांत तरीके से यहाँ पे बने हुए, किसी की चीज़ों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस कार्ड को मैं देखूँ तो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ये। यहाँ पे देखिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत, क्योंकि आप बैलेंस पर्सनालिटी है, एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है इंट्यूशन आपकी बहुत पावरफुल है। यहाँ पे आपको पता चलता है कुछ भी होने वाला होता है आगे। आपके पास कुछ छुपे हुए नॉलेज ऐसे हो सकते हैं जो अभी तक आपने किसी को बताया नहीं है, जाहिर नहीं किया। ऐसी नॉलेज जो देखने में बहुत कम आती है, ये आपकी इनर नॉलेज है, अंदर से प्रकट हुई है। ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड जो है, डिवाइन प्योरिटी आपके पास पूरी तरीके से है।
हाई मॉरल, आपके मॉरल्स बहुत हाई हो सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को हो रही है आपसे, जो ऐसा लग रहा है उसको कि आप काफ़ी इगोइस्टिक है, आप उनकी बातों को नहीं समझते, जिसके कारण वो दुश्मनी बस आपसे कुछ ना कुछ चोरी करना, ठगी करना, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपना, धोखा देना, ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। ये गलतफहमी के कारण सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं, ये आपको गलत समझ रहे हैं, जो आपकी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप काफ़ी बैलेंस, देखिए बाहर से आपका स्वरूप कैसा भी हो, बाहर से आप कैसे भी दिख रहे हो, किसी को कितनी भी कड़वी बातें आप बोलने पर अंदर से आप ऐसे हैं, टेम्परेंस की तरह, बैलेंस पर्सनालिटी, सबके लिए अच्छा सोचने वाले, एक एंजेलिक पावर है, सबकी सुरक्षा आप करने वाले इंसान हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आज हम ऑरेकल से रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। ऑरेकल रीडिंग आज करेंगे, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या आने वाला है, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। Mimicry, fear, okay, abundance, distraction, dominance, release, breath, freedom। और बॉटम में है एनोमली, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि रीडिंग क्या कहती है। और आज का जो डाउनलोड है ना, वो इस तरह से है। ऐसा क्या है जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो सकते हैं, आपको अंदर तक ये बातें झकझोर सकती हैं, हिला सकती हैं, है ना। ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई शॉकिंग न्यूज़, कोई शॉकिंग परिस्थिति, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़, देखिए यहाँ पे 2-3 तरीके की चीज़ें दिख रही है, आपको जो रेजोनेट हो वैसा ही आप लीजिएगा। सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई शॉकिंग न्यूज़ आ सकती है कि कोई ऐसी सैड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है अपनी फैमिली से, परिवार वालों के रिगार्डिंग जो आपसे दूर रहते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई ना कोई जिनसे आप इमोशनली काफ़ी अटैच हैं, उनके बारे में ऐसी न्यूज़ आप सुन सकते हैं कि अब उनके पास सिर्फ जीने के लिए 6th मंथ बचे हैं, सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ऐसी कोई शॉकिंग न्यूज़ आप सुन सकते हैं जिसे सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक विचलित होने वाली परिस्थिति हो सकती है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। कोई ना कोई ऐसी, देखिए उनको कोई ना कोई ऐसी डिज़ीज़ के कारण ये न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। आपको अंदर तक ये न्यूज़, अंदर तक ये बातें आपको हिला सकती हैं, किसी व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी मैसेज के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू आपको ये मैसेज आ सकते हैं, जहां आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं।
एक और मुझे यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड से देखूँ, रैथ की कार्ड, यहाँ पे कोई अपने हैं जिन्हें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में जीना सिखाया। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग, एक 3 से 4 लोग ये फैमिली के मेंबर हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है जो आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, और अननेसेसरी का जेलसी में आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास। ये न्यूज़ आपको मिल सकती है कि ये सारे आपस में लड़ाई झगड़ा करके इन्होंने चीज़ों को बहुत, खुद को, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया, या फिर ये लड़ते लड़ते ये ऐसे लोग हैं जहां पे आपने उम्मीद कभी नहीं की थी कि इनके बीच में इतनी भी लड़ाई हो सकती है। ये हो सकता है कि ये आपके कोई फ्रेंड हो, जहाँ ये भी बहुत शॉकिंग आपको देखने पे लगेगा कि ये लोग आपस में कैसे इस तरीके का कर सकते हैं। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि बहुत हाई लेवल तक जा सकती है, या ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है। आपकी फ्रीडम यहाँ पे देखिए, कोई आपका अपना है जिसकी फ्रीडम यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी फ्रीडम पे कोई वार हुआ है, या फिर वो आइसोलेट है। ऐसा मुझे लग रहा है किसी से उसकी ऐसी दुश्मनी हो गई है जिसके कारण वो डर के मारे घर के अंदर बैठा हुआ है। ऐसी ऐसी शॉकिंग न्यूज़ अलग अलग तरीके से मुझे लग रहा है कि ये किसी की फ्रीडम यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आज़ादी से वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। यहाँ पे इस लड़ाई झगड़े के कारण हो सकता है कि दुश्मनी हो गई है, और इस दुश्मनी के कारण इनकी फ्रीडम यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से ख़त्म होती दिख रही है। जब इंसान को हमेशा देखिए किसी से डर हो जाता है ना, तो फिर वो आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि बाहर उसे डर है। ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई। कोई भी ऐसा आपके जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ भी आपको एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है। या फिर एक और यहाँ पे चीज़ मुझे दिख रही है, किसी के अचानक से चले जाने की न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये बहुत ही दर्दनाक आपके लिए साबित हो सकती है, जहाँ आपके पैरों तले से ज़मीन निकल सकती है बहुत ज़्यादा। आपकी ज़िंदगी में ना चाहते हुए एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ कि काफ़ी आप यहाँ पे ना दुखी हो सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ना अगर कोई ऐसा दुख सडन मिला है थोड़े समय पहले या फिर अभी आने वाला है, तो आपको थोड़ा मजबूती से रहना पड़ेगा, कार्ड्स बोल रहे हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, इस कार्ड से मैं देखूँ तो कोई ना कोई आपको ना एक डोमिनेटिंग नेचर जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट किया है, लेकिन अब उसके तरफ से देखिए आपने तो फैमिली समझ करके उस इंसान के साथ हमेशा रिश्ते निभाने की कोशिश की। यह आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका लव पार्टनर, और यहाँ पे मैरिड पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी हो चुकी है। काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का ये इंसान रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने फैमिली सोच करके बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में खुद को डोमिनेट होने दिया। लेकिन अब आपको एक चीज़ और सुनने को मिल सकती है कि वो आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, कुछ ऐसी कि आप हिल जाएंगे अंदर तक, जो आपने कभी सोचा नहीं कि इस ब्रेकअप की न्यूज़ सुन के अब आपको ऐसा ही लगने वाला है। इतनी सारी आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसके बाद भी आपका ब्रेकअप हो रहा है, यानी कि आपका एक हार्ट ब्रेक बहुत तगड़ा होने वाला है। इसीलिए आपको बहुत किसी भी न्यूज़ को सुनने के लिए आपको एक मजबूत अपना दिल रखना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप एक बार तो इन सब न्यूज़ को आप एक मजाक समझेंगे कि किसी ने आपके साथ मजाक किया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। इतना फियर, इतना डर आपके अंदर बैठेगा। डर क्या, दुख और डर दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इतना ज़्यादा आप डरे सहमे होंगे कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। ऐसी ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही हैं। आपके अबंडेंस जो आपने अपनी ज़िंदगी में आपकी गाढ़ी कमाई जो आपने मेहनत से इकट्ठा किया था, उसमें भी कोई ना कोई इंसान आपके अबंडेंस को यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है, या आपसे छीन सकता है, या चीट कर सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। या आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है कि यहाँ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई ना कोई पैसे के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको नुकसान होता हो मुझे दिख रहा। कहीं आपने इन्वेस्ट किया
या कहीं पे पैसे लगाए फ़ायदे के लिए, पर वहाँ पे नुकसान होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई ना कोई इसमें किसी न किसी आपके दुश्मन का हाथ हो सकता है, आपके शत्रु का हाथ यहाँ पे। आपको ना ऐसा लगेगा कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी फ़ोकस को फुल बना करके सारी सिचुएशंस को आप ओवरकम करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम की तरफ धकेल रहा है, कोई ना कोई ऐसी जगह आपको धकेलने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे आप पूरी तरीके से सैड एनर्जी में चले जाएं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। आप यहाँ पे ना ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो कुछ भी हुआ तो संभाल लेंगे, लेकिन कोई इंसान है बार बार उसमें आपको धकेलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये जो आपके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में जिनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है ना, वहाँ पे जो आपस में लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई बहुत ऊपर लेवल तक चली गई है ना, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कोई ना कोई यहाँ पे किसी ने आपके इन लोगों पे जो आपके बहुत ही नज़दीक हैं, जो ये आपस में माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी किसी ने इन लोगों पे डाली है, जिसके कारण सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करें। घर में शांति नाम की चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोहराम जैसा मुझे दिख रहा। और जो इतनी सारी बैड न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलती हुई दिख रही, ये भी उस ब्लैक एनर्जी का ही कमाल हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आपने मजाक समझा था कि हो सकता है कोई आपसे मजाक से है, पर ये बातें सच है, जहाँ आपको एक भयंकर डर बैठने वाला है कि एक साथ इतनी सारी चीज़ें आपको कैसे सुनने को मिल रही हैं। आपके देखिए पैसे में नुकसान यहाँ दिख रहा है, रिलेशनशिप में काफ़ी नुकसान यहाँ पे दिख रहा है। जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो इंसान आपको धोखा दे सकता है, वो इंसान बैक स्टेप कर सकता है आपको पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे भी इस कार्ड से दिख रहा है, आप काफ़ी यहाँ पे काइंड हार्टेड सोल मुझे दिख रहे हैं, बहुत भयंकर। या आपका कोई एक टेस्ट भी हो सकता है, डिवाइन टेस्ट। एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने का मतलब है कि डिवाइन के द्वारा आपका हो सकता है ये कोई टेस्ट हो, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे आप एक वाइट लाइट से भरपूर एक प्योर सोल है और आपके पास ब्लैक 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 ब्लैक, ये सब काली आत्माएं हैं, काले लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं। 5 नेगेटिव लोग के बीच में आप ही एक प्योर सोल है, पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें सुन के एक बार तो आप शॉक्ड ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट अगर आपको कोई कर रहा है तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है, ठीक है। किसी के बहकावे में आकर आप जहाँ पे आप खुद को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, फियर की तरफ धकेल रहा है कोई आपको, ठीक है, और आपको एक चाह रहा है कि आप एक आइसोलेशन में चले जाएं, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको सारी चीज़ों को ओवरकम करना है, धीरे धीरे करके उसे रिलीज़ करना है दुख को, क्योंकि एक साथ इतने दुख आ जाने का ही मतलब है कि अगर आप प्योर सोल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका डिवाइन एक बहुत बड़ा टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, और इस टेस्ट में आपको पास होना है। तो चलिए, डरने वालों में से आप नहीं हैं। अगर डिवाइन सोल है तो ईश्वर आपको इस बहुत बड़े एग्ज़ाम से बाहर निकालेंगे ही। तो होते हैं कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आ जाती हैं जहां इंसान को देखा जाता है, तोड़ा जाता है कि कितना टूट सकता है ये इंसान और कितना इन सारी सिचुएशंस को ओवरकम कर सकता है। तो ऐसा ही टेस्ट आपका हो सकता है यहाँ पे चल रहा है। तो बहुत ही केयरफुली आपको बच बच के चलना है और अपने दिल को मजबूत रखना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए और आपको उसे पूरी तरीके से हैंडल करना ही करना है। हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने पहले ही कहा, ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके घर में, अचानक से आपके धन में नुकसान यहाँ पे दिख रहा है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फियर, आपको फियर में धकेला जा रहा है, ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक के कारण यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ठीक है। किसी ने आपके ऊपर किया हो सकता है, ये कोई यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई आपके आसपास का कोई जेलस इंसान हो सकता है जो आपके धन में नुकसान कर रहा, वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक करवाया, या फिर जिसने आपको डोमिनेट किया। आपका पार्टनर जो एक दिन आपको ऐसा शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिला कि वो अब आपसे प्यार नहीं करता, या फिर वो बैक स्टेप कर रहा, या फिर वो आपसे पूरी तरीके से
छुटकारा पाना चाहता है, ये इंसान ने भी हो सकता है आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया हो। आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे उपस्थिति पूरी तरीके से है। आर्कएंजल माइकल आपको पूरी तरीके से हील करने वाले हैं और आप और ज़्यादा फियर में ना चले जाएं, इससे आपको बचाएंगे। आर्कएंजल माइकल की सोड उठ चुकी है और ये पूरी तरीके से आपको ना ये जो डिवाइन का एक टेस्ट चल रहा हो सकता है, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उसमें आपको हेल्प करेंगे उस परीक्षा से बाहर निकलने में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। यहाँ पे बैक बिचिंग, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी, वो भी गलत वे में। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, लेकिन कहने वाले तो कह ही रहे हैं। बैक बिचिंग आपके पीछे चल रही है। सेव एनर्जी, एनर्जी वैम्पायर। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो एनर्जी वैम्पायर है, क्योंकि आपके पास कौन सी एनर्जी है? वाइट एनर्जी, वाइट लाइट है आपके पास, आप डिवाइन सोल हैं। तो इस एनर्जी को सक करने के लिए यहाँ पे 5 क्रोज बैठे हुए आप देख सकते हैं। ये काले कौवे, यानी ये एक नेगेटिव एनर्जी है। तो कोई आपके आसपास 4-5 लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत नेगेटिव हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। पहचान करके इनसे आपको दूरी बनानी है। तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक रीडिंग पावरफुल निकल के आई है। कैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ पे एंजल्स आपके साथ हैं पूरी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखेंगे हम। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ कुछ नंबर्स बताइए कि मेरे व्यूअर्स को के लिए। ओके, 10 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, अगेन 10 नंबर। 10 नंबर 2 बार है कन्फर्मेशन आपकी ज़िंदगी में। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, 2 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा ये किस तरह से आपको रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके देखिए, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका मैरिज डे हो सकता है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट डे आपका हो सकता है। ये मंथ भी हो सकता है, 2nd मंथ, 10th मंथ, और यहाँ पे 7th मंथ। हाँ, 6 + 1 7, 7 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।